सो दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, क्या रबर हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, क्या रबर इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर, क्या टेम्परेचर लगेगा, क्या टेम्परेचर उसमें आ रहा है। उसमें अगर 70 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ रहा है और 100 डिग्री से नीचे आ रहा है तो हम लोग नेचुरल रबर स्पीयर से मैनेज कर देंगे। लेकिन जैसे बोलता है कि आपको 120 130 टेम्परेचर चाहिए तो आपको ईपीडीएम में जाना पड़ता है, ईपीडीएम। ओके, और भी ऊपर जाना चाहे, अगर 150 जाना चाहे तो पॉलीक्लोरोप्रीन या एनबीआर आ जाता है। ऑयल रेजिस्टेंस है तो एनबीआर ही चाहिए। अगर आपको ऑयल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी चाहिए कन्वेयर में तो आपको एनबीआर ही चाहिए और कुछ नहीं। अभी हम लोग थोड़ा ये जो रबर का बोल रहे हैं थोड़ा बता देते हैं। ईपीडीएम है, ईपीडीएम में क्या होता है, ईपीडीएम जो है ये मेन चेन जो है वो सैचुरेटेड है, मेन चेन इज सैचुरेटेड। लेकिन साइड में क्या किया, साइड में अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है लेकिन वो साइड में है। ये जो ये ईपीडीएम हम बोल रहे हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे ईपीआर, इथिलीन प्रोपिलीन रबर, कंप्लीटली सैचुरेटेड। कंप्लीटली सैचुरेटेड होगा तो वो ईपीआर है। और अगर ये साइड में अनसैचुरेशन आ गया साइड चेन में, सो इट इज ईपीडीएम। ओके, ईपीडीएम इधर है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपका पॉलीक्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन रबर। क्लोरीन आने से पॉलीक्लोरोप्रीन, अब ये इट में भी क्लोरीन, इट में भी ब्रोमीन, इट में भी फ्लोरीन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, जो मेन चेन है वो सैचुरेटेड होता है। और अगर अनसैचुरेटेड भी है ना, अगर मान लीजिए अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो एटॉम है, ये एटॉम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, वो खींचता है, अपने तरफ खींचेगा। तो वहां पे जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए इधर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड विल नो लॉन्गर बिहेव एज ए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विल बिहेव एज ए सिंगल बॉन्ड। सो क्या होता है, पॉलीक्लोरोप्रीन रबर जो है थैंक यू। नहीं पहना है उस सेल में एयर भरा रहता है और जब आपने पहना तो क्या होता है, प्रेशर में वो एयर नीचे चला जाता है एंड यू गेट द कंफर्ट। आप जैसे चलते हैं आपका क्या होता है, कांटेक्ट छूटता है एंड कांटेक्ट फिर लगता है, तो आपका क्या एयर ऊपर निकल जाता है और फिर एयर आपका भर जाता है। ये एक्शन में यू गेट द गुड कंफर्ट, गुड लेवल ऑफ कंफर्ट। सो ये आपका सेलुलर प्रोडक्ट्स है। इन्फ्लेटेबल, समटाइम्स वी आर यूजिंग द बेलून्स, मेटीरियोलॉजिकल बेलून जो आपका वेदर प्रेडिक्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है हम लोग, वो जो देखता है हरिद्वार देहरादून वो सब एरिया में रैफ्टिंग होता है रिवर के ऊपर, आपका इन्फ्लेटेबल बोट्स, सो उसमें उसको बोलता है बोट्स, बैग्स, समटाइम्स वी यूज द बैग, बेड भी बना लेते हैं हम लोग। जो कहीं पे जाते हैं ना सर्दी का जगह में, वहां पे क्या होता है, इन्फ्लेटेबल बेड बन जाता है, हवा भर के वो बेड बन गया, मैट्रेस बन गया। ओके, बेड, बैग्स, कुशन्स, ड्रैगन्स, डिंगीज। और सील्स देखिए कितना टाइप ऑफ सील है, रोलिंग है, रेक्टेंगुलर, रोटरी सैप, ग्लैंड रिंग्स, क्रोमेट्स, इन्फ्लेटेबल, फूड प्रोसेसिंग जार। आप देखना जो आपका घर में मिक्सर है ना, घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर का जो लीड है उस लीड में एक रबर का सील रहता है। Okay, this seal is basically what it is doing. It is making the so that the whatever you are grinding that should not come out, that should not get leaked. Any sealing माने क्या है? Seal माने उसको पैक कर देगा, जैम कर देगा, so that nothing can come out. सील का फंक्शन ही है। हमारा जो वॉच है, ये वॉच में एक पतला सा सील होता है। क्या होता है, वॉच जब आपने
बरसात में चला तो पानी अंदर जाना नहीं चाहिए, सो पानी को प्रोटेक्ट कर देता है, वो सील अलाउ नहीं करता है पानी अंदर जाए। डिफरेंट स्पोर्ट्स, जालंधर जो है ये जगह ही है स्पोर्ट्स आइटम के लिए। सो जालंधर में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत सारा स्पोर्ट्स गुड्स इधर बनता है। सो ये सारा स्पोर्ट्स गुड्स है, जैसे ब्लाडर, फुटबॉल का ब्लाडर, फुटबॉल है, देन आपका बास्केटबॉल है, देन आपका और भी स्पोर्ट्स आइटम जो है उसमें जालंधर का बहुत बड़ा नाम है इंडिया में। हैंडल देखिए, हैंडल ग्रिप, हैंडल ग्रिप क्या होता है? हैंडल ग्रिप जो टेनिस रैकेट है या बैडमिंटन रैकेट है, ये रैकेट में वो ऐसे थ्रो करता है तो क्या होगा, स्लिप ना हो जाए, हाथ से रैकेट निकल ना जाए, इसके लिए ग्रिपिंग करना पड़ता है। एंड देन ग्रिपिंग इज मेड ऑफ द रबर, सो इम्पोर्टेंट। रबर का देखिए कितना बड़ा एप्लीकेशन है, इतना बड़ा विंबलडन ये होता है टूर्नामेंट, एंड विंबलडन टूर्नामेंट में सारे लोग रैकेट से मारते हैं टेनिस बॉल को। अब ये रैकेट हाथ से निकल ना जाए इसलिए वो हैंडल ग्रिप है। मास्क एंड फिन्स, मास्क एंड फिन्स क्या है? फिन्स क्या होता है? जब आप देखेंगे पानी के ये तैरते हैं, वो जो स्विमिंग करके समुद्र निकलते हैं तो लोग क्या करते हैं, ये लोग मास्क एंड फिन्स पहनते हैं। Underwater balls for golf, tennis and squash. So many balls are there. Tennis ball, golf ball, squash ball. Dipped में क्या होता है? Dipped goods. रबर में बहुत सारा आइटम dipped होता है जो latex प्रोडक्ट है। Most of the dipped items are made of latex. ठीक है ना? Hand gloves, condoms, balloons, all these products are baby tips. Baby tit क्या होता है? वो बच्चे दूध पीता है, बॉटल के ऊपर में लगा रहता है। And ये जो टीट है ना, this teat is not of any other rubber. This is the silicone rubber. ये जो बेबी टीट है, बेबी टीट is made of silicone rubber. Silicone क्यों है? Why the silicone? Because the silicone is the only inorganic rubber. बाकी सारा जो रबर हमने देख रहा है, वो सब organic rubber है. Organic material are not compatible with our body. हमारे बॉडी के अंदर क्या है? ऑल आर इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें पानी है, इसमें एसिड है, इसमें अल्कली है, ऑल दिस मटेरियल्स आर इनऑर्गेनिक। सो इनऑर्गेनिक मटेरियल के बीच में एक इनऑर्गेनिक रबर कंपैटिबल हो जाता है। ऑर्गेनिक रबर नहीं डाल सकते, तो आर्टिफिशियल जो भी ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, दोस ऑल ऑर्गन्स विल बी मेड ऑफ सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन इज द ओनली रबर यूज्ड फॉर human body, okay? आपका artificial valve, artificial heart, anything, kidney, stomach, anything can be made by the silicone rubber, okay? Then आपका क्या होता है? फ्लोरिंग आइटम्स। फ्लोरिंग में हम लोग क्या करते हैं? टाइल्स यूज कर देते हैं, टाइल्स, ओके, मैट्स, सीटिंग्स, ओके, रबर सीटिंग लगा देते हैं। हम लोग क्या देखिए, आपका जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो लोग गाय रखते हैं। हमारे देश में कंसेप्ट नहीं है। हमारे देश में क्या है, जो काउ शेड है, काउ शेड में जमीन में ही वो रख दिया। उन्होंने क्या करता है, काउ को रखने के लिए पूरा सीट बिछा दिया। क्या होता है, काउ जब निकल गया उस सीट को निकाल के क्लीन करके डाल देता है। हमारा इधर मैन पावर इतना इजीली अवेलेबल है, क्या करता है, वो एक आदमी जाके वो काउ डांग सफाई करते हैं, ठीक है ना? उस देश में क्या है, दे मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैन इज वेरी कॉस्टली, सो दे यूज ऑल आइटम्स दैट इज इजीली यूजर फ्रेंडली, ऐसा चीज होता है। लाइनिंग में देखिए, टैंक लाइनिंग, हम लोग को एसिड रखना है। अगर एसिड रखना है, एसिड रखने का जो टैंक है, वो टैंक में एक रबर कोटिंग होता है, ठीक है ना? एसिड को आप डायरेक्टली टैंक में नहीं रख सकता है, बिकॉज जो टैंक है मेटल का होगा या सीमेंट का होगा। सीमेंट के साथ या मेटल के साथ एसिड रिएक्शन करेगा, ओके, कोरोजन हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, रबर का एक उसमें लाइनिंग लगा देते हैं। सो रबर लाइनिंग होता है, टैंक लाइनिंग। पाइप का, बड़े बड़े जो पाइप होता है, पाइप के अंदर लाइनिंग होता है। आपने देखेंगे वेलस्पान, मान इंडस्ट्री, ये जो कच्छ में जो इंडस्ट्रीज है,
लोहे का बड़े बड़े पाइप बनाते हैं, वो पाइप के अंदर में वो लोग कोटिंग करता है। ओके, दिस इज कॉल्ड टैंक लाइनिंग। इसके अलावा आपके क्या है, एडहेसिव्स है। एडहेसिव्स हम लोग रबर इंडस्ट्री में सीमेंट यूज करते हैं, बहुत सारा सीमेंट, जनरल पर्पस सीमेंट। जनरल पर्पस सीमेंट का काम क्या है, कहीं पे अगर कुछ क्यूरिंग में डिफेक्ट आ गया, उस जगह में घिस के सीमेंट लगा देता है। सीमेंट और पेंट, फिनिश पेंट सिमिलर टाइप ऑफ सब्सटेंस है, तो क्या करता है, उसको रिपेयर के लिए यूज होता है। अभी ये जो स्टार मार्क प्रोडक्ट है, ये ऑल आर कॉल्ड जनरल रबर गुड्स। स्टार वाला जो भी है, स्टार वाला में क्या, हॉट वाटर बॉटल। आपको मालूम है ये जो हॉट वाटर बॉटल है, हॉट वाटर बॉटल आप जानते हैं, हॉट वाटर बॉटल जो रबर का प्रोडक्ट है, इसके लिए ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली नेचुरल रबर, नो अदर रबर। कोई अलग रबर इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सवाल है क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, देखिए इसमें एक मजेदार स्टोरी है। ये जो आपका हॉट वाटर बैग है ना, इसमें एक वुडन बैट टाइप का डिफॉर्मर होता है, वुडन बैट। अभी वुडन बैट के ऊपर आपका ये रबर चिपकाया रहता है। अभी क्या है, वुड समेत उसको क्योर किया जाता है, बोथ साइड। क्योर होने का बाद वो जो थ्रोट एरिया है, हॉट वाटर बॉटल का जो थ्रोट है, जहाँ पे वो कैप लगता है, उसके अंदर से वो बैट को निकालना है, वो प्रीफॉर्मर को निकालना है। कोई भी अदर रबर वहां पे फट जाएगा। वो बैट निकालने का जितना ताकत चाहिए, वो ताकत वो सहन नहीं कर पाएगा। कोई भी अदर रबर, ओनली एंड ओनली एंड ओनली नेचुरल रबर, नो अदर रबर। नेचुरल रबर का एक्सेलेंट हीट हॉट टियर रेजिस्टेंस है, एक्सेलेंट, वेरी हाई हॉट टियर रेजिस्टेंस, एकमात्र नेचुरल रबर। अभी और क्या है, सावर इक्विपमेंट, फिंगर स्टोन्स, इरेजर्स। इरेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, इरेज करता है। और ये इरेजर जो है कौन ज्यादा यूज करता है, बच्चे लोग। तो इरेजर में आपको एक ओडोरेंट डाल देता है, स्वीट स्मेल। वो ओडोरेंट देने से क्या होता है, उसमें स्वीट स्मेल आता है, बच्चे पसंद करते हैं। वो इरेजर यूज करने का भी उसका दिल होता है, क्योंकि उसमें से फ्रेग्रेंस मिल रहा है, स्वीट स्मेल मिल रहा है। तो उस रबर प्रोडक्ट में आप ओडोरेंट डालते हैं, जबरदस्ती ओडोरेंट डालते हैं। और जो इरेज करने का जो फंक्शन है, उसके लिए वेरी हाई अमाउंट ऑफ फैक्टिस डाला जाता है। फैक्टिस, रबर 100, फैक्टिस इज 400 ईच। फैक्टिस क्या करता है, वो इरेजिंग एक्शन करता है। फैक्टिस इज डूइंग द फंक्शन ऑफ ग्राइंडिंग और इरेजिंग। ओके, वो आपका इरेजर का काम। रबर बैंड, रबर स्टैम्प, टॉय, ग्राउंड सीट्स, हॉस्पिटल सीटिंग। हॉस्पिटल सीटिंग क्या है, बेड के ऊपर एक आपका क्लॉथ टाइप रबर क्लॉथ बिछा देता है, ताकि बेड आपका खराब ना हो। हाँ, जो भी वो पेशेंट जो भी है उसमें यूरिनेट कर देगा, वॉमिटिंग कर देगा, जो भी कर देगा, वो रबर मैट के ऊपर ही होता रहेगा, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल सीटिंग। टार्पोलिन, टार्पोलिन जो है रबर क्लॉथ है, बेसिकली इट इज द रबर फैब्रिक के ऊपर रबर का कोटिंग किया हुआ है। टार्पोलिन क्या होता है, टार्पोलिन इज ए क्लॉथ। क्लॉथ के अंदर क्या होता है, सीट टेक्सटाइल होता है, एंड देन बोथ साइड कोटिंग होता है। इट्स अ कैलेंडर प्रोडक्ट। देन रोलर्स, रोलर में क्या था, टाइप, पहले जमाना में टाइपराइटर होता था, आज के दिन में टाइपराइटर खत्म हो गया, लेकिन जो प्रिंटर है, प्रिंटर में एक रोलर यूज होता है। ओके, ये रोलर क्या करता है, रोलर के ऊपर आपका वो प्रिंटिंग होता जाता है एंड ट्रांसफर होता है। रोलर का काम क्या है, रोलर का काम है इंक को ट्रांसफर करना पेपर में। रोलर इज बेसिकली ट्रांसफरिंग द इंक from the equipment to the paper, so that you are getting the printed material. Okay, sometimes you can do the extrusion for glazing strips. Glazing strips माने glaze देता है, माने उसमें क्या होता है, उसमें शाइनिंग हो रहा है। Glazing माने it is giving good appeal, good finish.
channeling, welting and tubing, cord, all these products are extrusion product. इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ये जो ड्रायर पहनते हैं ना अंदर में, हम लोग ये जो पैंट के नीचे हम जो ड्रायर पहना है, ये ड्रायर का जो ये आइटम है, दिस इज ऑल्सो लाइक दिस। और जो सॉक्स है, सॉक्स को पकड़ने के लिए, यहाँ पे पकड़ने के लिए क्या होता है, इलास्टिक थ्रेड्स होता है, वो इलास्टिक थ्रेड यहाँ पे ग्रिप करता है। ये जो ड्रायर है, इट शुड नॉट गो डाउन बियॉन्ड आवर बेली, सो वो पकड़ के रखता है। ओके, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रबर प्रोडक्ट है। अभी आपको थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे, कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या कंपाउंडिंग इंग्रेडिएंट्स रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। पहला टाइम बता दीजिएगा सर, कितना मिनट बोल सकते हैं? 15 मिनट्स मोर। 15 मिनट्स में तीन स्लाइड हो जाएगा। 10 minutes, 5-10 minutes. 15 मिनट्स। सो ये 3 स्लाइड वेरी। सो इसमें क्या है, कोई भी रबर प्रोडक्ट है, आपको कोई भी रबर प्रोडक्ट एज सच यूज नहीं होता है, पहले उनको क्रॉस लिंक करना पड़ेगा। बिना क्रॉस लिंकिंग का कोई भी रबर प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। क्रॉस लिंकिंग इसका मैंडेटरी थी। सो पहले रबर सिलेक्ट करने का बाद पहले हमको रबर सिलेक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। ओके, अगर एप्लीकेशन आपका जनरल है तो नेचुरल रबर ले लेंगे, या SBR ले लेंगे, या पॉलीआइसोप्रीन ले लेंगे, या आपका BR ले लेंगे। BR जो है, BR जो रबर है, पॉलीब्यूटाडाइन, वो कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होता है, वो अकेला कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? BR का क्या तकलीफ है, BR में प्रोसेस करना बहुत डिफिकल्ट है। BR क्या होता है, जब मिल में हम डालते हैं BR, और BR ऑलवेज ट्राई टू गो टू द रेयर मिल, फ्रंट मिल में रहना चाहिए। अभी जो टू रोल मिल है ना, टू रोल मिल में आप देखना जो फ्रंट रोल है जिसमें वर्कर काम कर रहा है, वो रोल स्लो होता है, और जो रेयर रोल है वो फास्ट होता है। ये जो दोनों रोल का जो स्पीड डिफरेंस है, इसके वजह से आपका वो वहां पे रुका हुआ, अगर इवन स्पीड में चलाएंगे स्लीपेज होगा। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन रेशियो। ओके, फ्रिक्शन रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ता है बिटवीन द टू रोल्स, सो दैट द मिक्सिंग कैन टेक प्लेस। अगर फ्रिक्शन रेशियो नहीं है तो आपका स्लीपेज होगा। ओके, सो फ्रिक्शन रेशियो हमने क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, टू रोल मिल में जब हम मिक्सिंग कर रहे हैं, फ्रिक्शन रेशियो। अभी देखिए, क्रॉसिंग करने के लिए हमने डिस्कस किया कि अगर अनसैचुरेटेड रबर है तो हमको सल्फर इसका क्रॉस लिंकिंग एजेंट फॉर अनसैचुरेटेड रबर। फॉर विच टाइप ऑफ रबर? अनसैचुरेटेड रबर, NR, SBR, polybutadiene, NPR, EPDM, all these rubbers, the cross-linking agent is sulfur, butyl, all will be। लेकिन जो सैचुरेटेड है उसके लिए पेरोक्साइड। सैचुरेटेड ये आपका 4 मैं बता देता हूँ। All unsaturated rubbers can be cured by sulfur. Okay? All saturated rubbers will be cross-linked by peroxide. And अगर हेलोजन है, हेलोजन माने क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, ऐसा एटॉम अगर है रबर के अंदर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो इसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन रहने से आपको क्या करना पड़ता है, जिंक ऑक्साइड से क्योर होता है, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, इससे क्योर होता है। और आपको एक मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड ये यूज करना पड़ता है फॉर टेकिंग अवे द एसिड। एसिड स्कैवेंजर बोलता है, एसिड एक्सेप्टर। क्या बोला, जिंक ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड इज द क्रॉस लिंकिंग एजेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर कॉल्ड एज एसिड स्कैवेंजर। जो भी रबर है ना, अगर क्लोरीन है तो HCl निकलता है, अगर ब्रोमीन है तो HBr निकलता है, फ्लोरीन है तो HF निकलता है। ये जो एसिड है ना, एसिड विल रिटार्ड द क्यूर।
एसिड अगर बनता है वो एसिड को इमीडिएट निकालना पड़ेगा. Acid should not stay in the curing medium. If the acid stays in the curing medium, what will happen? The cure will become slow. Slow curing हो जाएगी. इसलिए एसिड को लेना पड़ेगा. इसलिए एडिशनली एसिड स्कैवेंजर यूज होता है. वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस टाइप ऑफ मटेरियल. सो आपने देखो क्रॉसलिंकिंग एजेंट कितना यूज होता है, 1 to 3. अब जो NBR रबर है, NBR, ओके, NBR में आपने सल्फर ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे. NBR एक ऐसा रबर है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन सल्फर ज्यादा नहीं जाता है उसमें. सल्फर क्या होता है, सल्फर अगर ज्यादा डाल दिया तो सल्फर का डिस्पर्शन नहीं होता है. इसलिए NBR में मोस्टली पीपल यूज द पॉलीमर बाउंड सल्फर ताकि उसका डिस्पर्शन आसानी से हो जाए. और क्या होता है, सल्फर इसमें एलिमेंटल जो सल्फर है बहुत कम है, बहुत कम. कितना, 0.5 से 1, मैक्सिमम 1, कम से कम सल्फर यूज किया जाता है. लेकिन फिर सल्फर कहां से आएगा, सल्फर डोनर एक्सीलरेटर यूज होता है. साथ में आपका सल्फर डोनर एक्सीलरेटर यूज होता है जो डोनेट करता है सल्फर. क्या होता है वो सल्फर डोनर एक्सीलरेटर, जब क्यूरिंग होता है ना, क्यूरिंग के टाइम में वो सल्फर निकलता है. दैट सल्फर विल बी यूज्ड फॉर क्रॉस लिंकिंग ऑफ द रबर. इसलिए जो NBR है उसमें आपका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर दिया जाता है. एंड NBR मिक्सिंग के टाइम में सल्फर इज एडेड एट द बिगिनिंग. जनरली फॉर अदर रबर्स द सल्फर इज एडेड एट द एंड. NBR में सल्फर आपको पहले डालना पड़ेगा, बिकॉज NBR में अदरवाइज सल्फर विल नॉट गेट mixed. Okay, sulfur dispersion is a big issue in NBR, and that is why in NBR the sulfur is used in very small quantity. अच्छा, कभी-कभी आपको ब्यूटाइल रबर को क्योर करना पड़ता है. ब्यूटाइल रबर में बेलून बनाते हैं. एनीथिंग रिटेंशन, अगर आपको पानी रखना है, ऑयल रखना है, एयर रखना है, एनीथिंग यू वांट टू कीप, ओके, below 100 degree. Below 100 है तो butyl will be cured by sulfur and accelerator. If the temperature is around 100, okay, not beyond 100. लेकिन जब आपको steam डालना है, when you are keeping butyl container, you are putting steam. जो steam है, steam का temperature is high. Because high pressure steam होने से जितना प्रेशर steam का बढ़ा देते हैं उतना steam का टेम्परेचर मिलता है. Steam is available as low pressure steam, medium pressure steam, high pressure steam. ये जो प्रेशर जितना बढ़ाते जाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है. जो HP steam है उसका टेम्परेचर इज अराउंड 180 to 190 डिग्री. अभी 190 डिग्री जब टेम्परेचर है तो ये सल्फर एक्सीलरेटर क्योर नहीं चलेगा. सल्फर एक्सीलरेटर क्योर कैनॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर. 190-200 टेम्परेचर नहीं कर पाएगा. उसके लिए अनदर टाइप ऑफ क्यूरिंग है जो कि ना बोलता है रेजिन क्यूरिंग. रेजिन से क्योर किया जाता है, रेजिन क्यूरिंग. सो हम लोग क्या क्या बात किया, सल्फर से क्रॉस लिंकिंग, पेरोक्साइड से क्रॉस लिंकिंग, मेटल ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, lead oxide, calcium oxide, zinc oxide, calcium oxide curing, and the fourth type is resin curing. Resin में क्या होता है, resin curing करने से we can get the carbon-carbon cross-link. आपको दिखाते हैं क्या carbon-carbon cross-link. देखिए कार्बन-कार्बन जो cross-link है ना, वो दोनों रबर चेन के बीच में कार्बन एटम है. और अगर आपका सल्फर क्रॉसलिंक है तो बीच में सल्फर, एक सल्फर है तो मोनोसल्फाइड बोलते हैं, मोनोसल्फाइड क्रॉसलिंक. अगर 2 सल्फर है तो ये डाइसल्फाइड है. और अगर मोर देन 2 है, एक जब मोर देन 2 इट इज कॉल्ड पॉलीसल्फिडिक क्रॉसलिंक. और यहाँ पे क्या है, सल्फर क्रॉसलिंक होने से ऐसा होगा मोनो डाई एंड फॉर्म, ये होगा. इसके अलावा ये भी होगा, इसको बोलते हैं पेंडेंट. और यहाँ पे साइक्लिक एंड इसमें सल्फर एंड
इट इज OH जैसा है ना, OH इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे बोलता है थायोल ग्रुप, SH माने थायोल, थायोल ग्रुप, पेंडेंट थायोल ग्रुप। सो आपको क्या चाहिए, ये हैंगिंग ग्रुप नहीं चाहिए, हैंगिंग ग्रुप नहीं चाहिए, हैंगिंग ग्रुप इज नॉट डिजायरेबल। क्या चाहिए, दोनों चेन के बीच में फंसा हुआ चाहिए। और हैंगिंग वाला क्या करेगा, जितना भी हीट जनरेशन है, कंपाउंड का हीट जनरेशन जितना होता है वो हैंगिंग ग्रुप के वजह से होता है। सो हैंगिंग ग्रुप सल्फर वल्कनाइजेशन में बहुत सारा हैजार्ड है, ये जो है ना, दीज आर ऑल bad things of sulfur vulcanization, and this will give you more heat generation in the compound. So carbon-carbon processing is much better. Carbon-carbon processing में क्या होगा, it is heat resistant product हो जाता है। तो ब्लैडर में हमने जैसे बात किया 180-190 डिग्री टेम्परेचर रखना है, तो आपको रेजिन से क्योर करना पड़ता है, and these resins are produced by very specific companies. Okay, एक है SI ग्रुप, okay, सेनेक्टेडी बोलता है, पहले सेनेक्टेडी नाम था, अभी हो गया SI ग्रुप। SI ग्रुप का MP रेजिन हुआ करता है, SP 1045 करेक्ट। SP 1045 जो है वो आपको MP रेजिन बोलता है। MP का माने क्या है, मिथाइलॉल फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मिथाइलॉल फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये क्या करता है, रेजिन क्योरिंग का आपका क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। रेजिन से क्योर करना है तो दिस इज द ओनली मटेरियल, मिथाइलॉल फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। और रेजिन क्योरिंग में जब आप रेजिन से क्योर कर रहा है तब आपको एक हैलोजन डोनर चाहिए। हमारा त्यागी सर किधर गया, आपका दिल्ली वाला, वो त्यागी सर का मटेरियल चाहिए। त्यागी सर का जो CR रबर है, CR यूज होता है रेजिन क्योरिंग में। रेजिन क्योरिंग में क्या होता है, एक हैलोजन टाइप ऑफ मटेरियल रहना पड़ेगा, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, क्योरिंग को एक्टिवेट कर देता है। जैसे सल्फर वल्कनाइजेशन में हमको जिंक ऑक्साइड एंड स्टीयरिक एसिड डालना पड़ता है, सल्फर वल्कनाइजेशन का एक्टिवेटर है जिंक ऑक्साइड एंड स्टीयरिक एसिड। पेरोक्साइड में भी आपको एक्टिवेटर डालना पड़ता है। पेरोक्साइड क्योरिंग के लिए आपका TAC, TIAC, TMP-TA, all these materials are activator for the peroxide. So resin curing का एक्टिवेटर है हैलोजन डोनेटिंग मटेरियल। ये आपका 4 टाइप ऑफ क्रॉस लिंकिंग सिस्टम है, आगे हम बताएंगे, अभी हम सारी